हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और अभी एग्ज़ाम हमारी डेट अप्रॉक्स निकल के आ रही है कि आपकी जो 26 जुलाई, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि 26 जुलाई को होने की मोस्टली प्रोबेबिलिटी है। और इसी मतलब देखिए, अगर कोई फ्लड नहीं आता, कुछ नहीं आता है, तो इसी एग्ज़ाम डेट को बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा देगी। कब? तो 26 जुलाई तक। ठीक है, अगर एग्ज़ाम 26 जुलाई तक अगर कंडक्ट हो जा रहा है तो अभी से हमारे पास कितने हैं, तो लास्ट आप पकड़ लो, अप्रॉक्स मैं कह रहा हूँ कि 30 दिन है। कुछ अगर टाइम तो और ट्रैवलिंग में ही चला जाएगा तो वो भी एक्स्ट्रा आपके पास और कुछ कम ही दिन होंगे, लेकिन हम लोग तब भी मान लेते हैं कि 30 डेज आज हैं, आज से कंप्लीट हमारे पास 30 दिन है। तो अभी सबको क्या प्रॉब्लम हो रखा है, करेंट कहाँ से पढ़ें, साइंस के लिए क्या सोर्सेज फॉलो करें, टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे, रिवीजन कैसे करें, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, करें नहीं करें, क्या करें, बिहार स्पेशल, फॉरेस्ट का सर्वे, सेंसस, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सब रिपोर्ट कहाँ से पढ़ें, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनको क्या करें, ज्योग्राफी को छोड़ देना है, पढ़ना है, क्या करना है, इन सब के बारे में अभी हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले मैं करेंट के लिए क्या कहूंगा कि अभी सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रखा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अबंडेंस मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं करेंट के लिए। ठीक, लेकिन आपको पता है कि देखिए, करेंट मार्क्स तो देगा, लेकिन अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग होगा तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन तब भी हमें करेंट तो पढ़ के तो जाना है। हाँ, तो क्या सारे मैगजीन का उठा के पढ़ ले? नहीं, आप एक कोई भी ईयरली मैगजीन निकालिए, ईयरली, ठीक है, ईयरली आपके पास मैगजीन होनी चाहिए, कोई भी आप, मैं रिकमेंड करूंगा एडुटेरिया या फिर दृष्टि की आप कर सकते हो, दृष्टि की आप कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी, दृष्टि में आप देखोगे एक घटना चक्र आई बना होता है ना, उस पे आई बना होता है ऐसे, तो वो वाली आप मैगजीन अगर परचेज करते हो दृष्टि, तो वो बहुत बढ़िया है। तो इन दोनों में से आपकी मर्जी, आप कोई भी एक परचेज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। प्लस में जो लोग टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं, टेस्ट सीरीज में आप लोग के लिए एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट है क्या कि हर मंथ की जो सितंबर 2025 से लेकर के आपकी मई 2026 तक की, मैं हर मंथ की टॉप 50 जो क्वेश्चंस होंगे, जो वीवीआई होंगे, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। अभी मैं आप लोग के लिए ये पीडीएफ भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस टाइप का है। ये हमने पहले टेस्ट सीरीज में बात नहीं करा था। टेस्ट सीरीज में आपको क्या बोला गया था कि 30 आपके सेट्स करवाएंगे, प्लस में एक मैं एक्स्ट्रा क्या फुल लेंथ करवाऊंगा, है ना। ये सेक्शनल होंगे, जो 30 जो आपके सेक्शनल थे, और एक फुल लेंथ है। ठीक, तो इसकी प्राइस क्या है? 249। हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे, पहले हम लोग आगे समझते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है लोगों को। अभी तक मैंने आपके करेंट अफेयर रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम बताई है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं कहूंगा कि इसको मस्ट फॉलो करो अगर चाहो तो। ये टॉप 50, क्योंकि देखिए इसमें 450 क्वेश्चन है, अगर वहां से आपको 15 क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाते हैं तो सोचिए कितना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी आप पढ़ो ना, एडुटेरिया और दृष्टि पढ़ो, वहां पे आप टाइम दो, बाकी आप अपना आउटपुट इंक्रीज कर लो तो कर सकते हो। ठीक, दूसरी बात, यहां साइंस कहां से कंप्लीट करें? देखिए, साइंस के लिए ऑलरेडी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 आपको पढ़ना चाहिए था। अगर आपने नहीं पढ़ाई किया तो आपने गलती करी है। बट क्या लाइन बाय लाइन पीएचडी कर लेना है? नहीं करना है। क्या बीएससी आपको करना है? नहीं करना है। देखिए, अभी भी जो क्वेश्चन आप साइंस का देखोगे, ऐसा नहीं है। अब लोग मेरे से पूछते हैं, बोलते हैं कि आपकी टेस्ट सीरीज में मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं है साइंस के। मुझे आप निकाल करके दिखा दो बीपीएससी के इतिहास का सारा क्वेश्चन, ठीक है, कितने मल्टीपल स्टेटमेंट वाले साइंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे आप दिखाओ आज पेपर। आप कहीं भी अभी आप ओपन करो, ये वीडियो को पॉज करो, ओपन करो, निकालो आप 67, 68, 69, 70, 71 आप निकालो और चेक करो कि कितने मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं क्यों नहीं मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्यों आपको ये, जब टेस्ट सीरीज आप जा करके जो भी XYZ यहां पे जा करके आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो आपके यहां पे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इनसे 0 आएगा। 1, 2, 3, 4 यही क्वेश्चन आएंगे।
इसका आपको देने का तभी मतलब बनता है अगर आपको नहीं आ रहे और घर जाके आप 4 आवर पहले कम से कम उसके मॉडल आंसर को पढ़ो, जो टॉपिक नहीं गलत हो रहे हैं उनको समझो, तब आपके काम का है। बट ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, जाते हैं टेस्ट देते हैं और टेस्ट में ना देखो बहुत ज़्यादा लेवल अलग कर दिया गया। अभी कुछ लोग कहते हैं कि AEDO का एग्जाम देख करके कह रहे हैं कि सर BPSC में भी सेम ही आ जाएगा। कभी BPSC में सेम नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रख लो। जैसे टीचर का एग्जाम होता है, टीचर का एग्जाम, तो क्या टीचर का एग्जाम वाला सेम BPSC में आता है? नहीं। पहले आप याद करो, अभी तो चलिए CDPO हमारे साथ होता है, ठीक है, तो CDPO जब होता था तो क्या BPSC के क्वेश्चन का और CDPO के क्वेश्चन का क्या लेवल एक होता था? आप चेक कर लेना, इससे पहले का जब होता था तो आप चेक कर लेना, लेवल सेम नहीं होता है दोनों का, ठीक। तो उसी तरह से मैं बोल रहा हूं, जो लोग भी अभी आपको गलत सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं आपको अगर यही करना है तो आपको दिक्कत होगी, मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूं कि टेस्ट, रैंडम टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागिए, डायरेक्टली एग्जाम के PYQ क्वेश्चन को आप क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो सैंपल, ठीक। रिवीजन कैसे करें देखिए, इससे तो घबराना ही नहीं है। यहाँ पे जो लोग अभी टेस्ट सीरीज के लिए पैनिक कर रहे हैं और मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हाँ सर हमने 71st का मेंस दिया है बट अभी टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो 60 आ रहे हैं, तो उसके लिए 2 जगह आपकी कमी रह गई। पहला, एक तो रिवीजन आपने नहीं सही करा होगा, दूसरा ये हो सकता है कि वो उस टेस्ट सीरीज में जहां भी आप क्वेश्चन लगा रहे हो इररिलेवेंट क्वेश्चन दे रहे होंगे, तो यही दिक्कत हो सकती है। एक तो रिवीजन, एक तो इररिलेवेंट क्वेश्चन है, तो इररिलेवेंट क्वेश्चन आप छोड़ दो, उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी, अगर बहुत लोग जो पुराने वेटरन होंगे उनको पता है कि मल्टीपल मॉक देने के बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी हूबहू नहीं आता है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बात है, आप टेस्ट दीजिए, लेकिन अगर आप सोच रहे हो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, मुश्किल है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और साइंस के लिए तो मैंने प्रॉपर, आप देखो यहाँ पे मैंने कहीं लिख रखा है, ये मैंने कोर्स लॉन्च करा था जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स, आपको रटाया नहीं जाएगा। ये जो वीडियो लेक्चर आपको मिलेगी ना, आप चाहो तो रिव्यू देख सकते हो, पढ़ के देख सकते हो कि लोगों को अब तक क्या क्या दिक्कत आई है और उसके बाद भी अभी उनको कैसा फील हो रहा है, उनको प्रॉपर समझ में आता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का या फिर प्रोटॉन का मास नंबर, आपका उसका चार्ज याद करना पड़ेगा, तो वो याद करना पड़ेगा। हिग्स बोसोन को गॉड्स पार्टिकल बोलते हैं, तो बोलते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से आपको वो याद करना पड़ेगा कुछ तो पॉइंट, लेकिन साइंस समझने का है, फिजिक्स तो पूरी तरह से ही आपको समझने का है, लॉजिक बेस्ड होता है, ठीक। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, असाइनमेंट सीट मिल जाएगी, ठीक है, प्लस में आपके जो क्वेश्चन सारे NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, असाइनमेंट सीट में लाइन से उसको सॉल्व करिए और अटेम्प्ट करिए। बट ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में नहीं अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, साइंस की प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी है कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए था कि NCERT, अगर NCERT नहीं करा है तो अब लास्ट टाइम में घटना चक्र प्लस में अगर कहीं से आपको NCERT की जो वीडियो है वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो या नोट्स आपके पास हैं बने हुए, तो उसको रिवाइज करिए, बिल्कुल रिवाइज करिए। अब रिवीजन कैसे करना है इस पे आते हैं। तो रिवीजन के लिए आप स्लॉट बांटिए, मिनिमम देखिए अब 8 घंटे से कम काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप स्लॉट बांट लीजिए। मॉर्निंग का एकदम फ्रेश जब उठिए तो सिर्फ रटिए, मतलब याद करने का आप रखिए। मॉर्निंग में 3 आवर्स का स्लॉट डालिए। मिडिल टाइम में आप क्या करिए कि टेस्ट लगाइए, आप कोई भी मॉक लगाइए और उसको एनालाइज करिए, उसके बारे में देखिए और समझिए। और साथ में जब इवनिंग वाला जो पार्ट है उसमें भी आपको याद करना है, मतलब आपके यहाँ भी 3 आवर्स गए तो 3 3 6 और 2 आवर बीच में आपका जाना चाहिए, तो ये मिनिमम होना चाहिए। इससे आप अगर प्लस करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए याद क्या करना है, यहाँ पे मॉर्निंग में उठिए, मेरे हिसाब से आपको करेंट करना चाहिए। इवनिंग के टाइम आप क्या कर सकते हो, तो आप स्टैटिक जो भी आपके जो पोर्शन है ना, स्टैटिक जो पोर्शन है उनको आप करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा इवनिंग के टाइम में, ठीक है। मतलब जब भी अब शाम वाले टाइम में होगा, लेकिन मॉर्निंग में एकदम फ्रेश ब्रेन से उठिए, पढ़िए करेंट, तभी काम चलेगा। उसके अलावा आप मॉर्निंग में जैसे ही आपका करेंट कंप्लीट होता है, मैंने आपके लिए बिहार करेंट पूरा का पूरा फ्री में करवा करके यूट्यूब पे डाल दिया, इसकी PDF डाल दी है। अब PDF से पढ़िए, वीडियो देखिए, जो भी आपकी मर्जी है जैसे करना है, बस इसको करना है, इसको कंप्लीट करना है। बिहार स्पेशल की पूरी वीडियो डली हुई है, बिहार पीसीएस सूत्रा ने ऑलरेडी कंप्लीट कराया हुआ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपकी पॉलिटी की अलग से बनी हुई है, ज्योग्राफी की अलग से बनी हुई, हिस्ट्री की अलग से बनी हुई, इसको गो थ्रू करके बिल्कुल जाइएगा, ये आपके लिए
बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक, तो ये आप रख सकते हो जब भी आपकी मर्जी, जिस भी टाइम में, अगर आपको मॉर्निंग टाइम में अगर सूट करता है, इवनिंग टाइम में, जिस टाइम में भी रखना है वो रखिए। ठीक, मैं क्या करवाने वाला हूँ, बजट, सेंसस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5-6 दोनों करवा दूंगा, साथ में इकोनॉमिक सर्वे, कास्ट सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट और कास्ट सर्वे और सेंसस, इन तीनों की वीडियो आ चुकी है। अब इसके बाद आएगा बजट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया और बिहार सारी। तो यहाँ से आपका ये भी पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री, मेरे हिसाब से हिस्ट्री और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नोट्स हर किसी के पास रहते हैं। अगर आपके पास नई नोट्स हैं तो वनली आईएएस की फ्री में आपको नोट्स मिल जाएगी, पतली पतली सी। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग अगर फॉलो नहीं करते हो तो दिक्कत होगी। अगर नोट्स नहीं है तो नोट्स बनाइए, अब बनाने का टाइम नहीं है तो आप इसी से अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नोट्स हैं तो उनको रिवाइज करिए, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ठीक, मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे रह गया था। मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैथ रीजनिंग आप सीधे जो हमारे जो टेस्ट सीरीज हैं उसके क्वेश्चंस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पे, कहाँ, बिहार पीसी सूत्रा पे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, टेलीग्राम पे डाल रखा है। सिर्फ मैथ और रीजनिंग की आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इनफ होगा। आप प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन करके जाओगे, वहाँ काम बन जाएगा आपका एग्जाम में, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं। ज्योग्राफी के लिए देखिए, अगर आप करेंट पढ़ रहे हैं तो उसी के न्यूज़ से, मान लीजिए ईरान देखा आपने, तो ईरान के साथ में ही ईरान का थोड़ा सा मैप देख लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। वहाँ कौन सी नदियाँ हैं, उसके पास बॉर्डर कौन कौन से कंट्री के साथ ईरान का टच होता है, किसके साथ नहीं होता है, वहाँ पे कोई अगर मान लीजिए क्लोज्ड सी है तो कौन सा है ना, रिसोर्सेज कौन से पाए जाते हैं, तो उस टाइप से आपको उसका देखना पड़ेगा। प्लस में क्लास 11th की अगर एनसीईआरटी अगर आप कर सकते हो, अगर आपने कर रखी है तो ठीक है, अगर नहीं कर रखी है तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे कोई एक खोजिए। ठीक है, 5 से 10 घंटे के बीच की कोई एक मैराथन उठाइए और ये क्लास 11th की एनसीईआरटी देख जाइए, किन्हीं की भी। ठीक है, ये ज्योग्राफी के लिए इनफ होगा, क्लास 11th सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक अभी तक सारी बात हो गई। अब आपको मैं वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो कैटलिस्ट टेस्ट सीरीज है, इसमें देखिए 1500 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 100% रियल एग्जाम क्वेश्चन होंगे। करेंट अफेयर इंक्लूड करने वाला हूँ मैं, डायरेक्ट एग्जाम वाले ही सवाल हैं। और अभी तक ये सब कंप्लीट हो गए, ये सारे कंप्लीट हो गए। कल आपका बजट इकोनॉमिक सर्वे पे आ जाएगी और लास्ट जो आपकी टेस्ट होगी वो क्या होगी, किस पे, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट पे। उसके बाद एक फुल लेंथ 28 को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको मैं जो मैं बोल रहा था एक्स्ट्रा में जो पीडीएफ जो करेंट अफेयर की, वो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। और ऑलरेडी आपकी जो टेस्ट हुई है यहाँ से 11 से लेकर के 19 तक की, तो आपकी करेंट अफेयर की यहाँ पे कंप्लीट करा दी गई है। चलिए लोग देखते हैं आगे क्या है कि टॉप 50 हमारे क्या है, जो करेंट अफेयर जो मैंने आप सबको बोला है कि एक्स्ट्रा में मैं ये करने वाला हूँ। ये कहीं भी किसी भी टेस्ट सीरीज का ये पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा में मैं आप सबको देने वाला हूँ। तो इस टाइप से होगा। देखिए इसका क्या है ना, इसमें सबसे पहले आपको आंसर नहीं इसका दिखेगा, कहीं क्या करेक्ट आंसर है ये आपको पता ही नहीं है, और मैं देने वाला भी नहीं हूं। जब ये पढ़ोगे आपकी एससीओ समिट कहाँ हुआ है, तो तियानजिन चाइना में हुआ, और ये 25वां नंबर का था, और यहाँ पे डिक्लेरेशन निकला है। ठीक है, और कौन, लाओस जो कंट्री है बिकेम कितना, कौन सा पार्टनर बना, तो 17th पार्टनर कंट्री बना, ये आपको पता हो गया। उसके बाद स्टैटिक देख लिया आपने कि 10 स्टेट्स हैं, मतलब कि 10 मेंबर कंट्री हैं इसके, कौन से, किसके, एससीओ के 10 मेंबर कंट्री है। तब आप यहाँ पे इतना आपने पढ़ लिया, यहाँ ट्रैप पढ़ लो। ठीक है, ट्रैप आपने पढ़ लिया। उसके बाद विच नेशन ज्वाइन द 17th पार्टनर कंट्री एट 25th एससीओ समिट, आप क्लियर, यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है कि लाओस होगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे, ये पूरा पढ़ोगे तभी इसका आंसर निकाल पाओगे। और जान के मैंने इसका आंसर नहीं दिया और ना मैं इसका आंसर दूंगा, ये आपको, ये पढ़ोगे आप आंसर दोगे, ये पढ़ोगे आप आंसर दोगे। तो इस तरह से मैंने टोटल कितने, तो 450 क्वेश्चंस सबके लिए
सारे मंथ का मिला करके इंक्लूड कर दिया है, एक जगह पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हर एक मंथ की 50 क्वेश्चन की आपको सेट मिलेगी, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा ये पोर्शन, और ये पोर्शन पढ़ोगे उसके बाद ही ये टिक कर सकते हो। स्टैटिक फैक्ट जैसे जो रहेगा ना, जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, आईसीसी के बारे में बात किया जा रहा है, तो क्या इंडिया इसका पार्ट है? तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आएगा कि किसका किसके साथ मिल करके ये बनाया जा रहा है आईसीसी के साथ या जो भी, तो कलेक्टिव विड्रॉल जो है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ये हो गया सैंपल, मैं आपको दिखा दिया मैंने। ये मैं आप लोग को कंप्लीट करके एक्स्ट्रा में सबको जो भी टेस्ट सीरीज में इनरोल हैं सबको ये अवेलेबल कराया जाएगा। और मीडियम क्या होगा? हिंदी प्लस में इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, ठीक। हिस्ट्री के देखो, जो मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जो आपको अभी दिख रहा है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको। और इसका आपको करेक्ट आंसर, जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में मान लीजिए अगर स्टेटमेंट वाले पूछ जाते हैं, तो हम लोगों ने स्टेटमेंट वाले यहाँ पे बनाए हैं। ये देखो, आपको पॉलिटी में स्टेटमेंट वाले होते हैं, तो स्टेटमेंट वाले ही आपको दिख रहे हैं, जिसमें वन लाइनर होगा। वन लाइन यहाँ पे साइंस का ये आपका मॉडल आंसर है, तो इस तरह से मॉडल आंसर में आपको करेक्ट आंसर दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन, एग्जाम फैक्ट और वीवीआई क्या उससे रिलेटेड कुछ है। करेंट अफेयर जो हमने बोला था कि करा दिया गया है कंप्लीट, उसकी सारी की सारी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी भी पूरा एनसीईआरटी बेसिस पे बनाया गया है। और साथ में यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन है सारे, तो ये आप देख सकते हो कि कौन सा चैनल, मजूली आइलैंड, जो भी है उसके प्रॉपर आपको मॉडल आंसर इस टाइप के आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी उसमें क्लास 11 से उठाया गया है, जो भी फैक्ट है, डिटेल है, वो सब कुछ बताया गया है। प्लस में उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलेट क्या किया जाता है, तो ये सब कुछ बताया हुआ है, ठीक। 72nd ये क्या है किसकी? हाँ, ये है बिहार करंट की पीडीएफ है। तो इस टाइप की आपको पीडीएफ आपको टेस्ट सीरीज में मिलती है, उसका मॉडल आंसर है यहाँ पे। तो हमने अभी तक का जो भी देख लिया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इनरोल होना है आपको टेस्ट सीरीज या फिर साइंस वाले बैच में, तो आप किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो? तो 7218877640 व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हो, आपको जिस भी बैच में इनरोल होना है। अगर आप दोनों में, साइंस वाले भी बैच में और टेस्ट सीरीज में भी, दोनों में अगर इनरोल होना चाहते हो, तो आपकी प्राइस कितनी सिर्फ लगेगी? 599 only. Thank you so much for listening and watching Bihar PCS Sutra.